हम देखते हैं कि गोकू का अटैक वेजिटा अपने की ब्लास्ट अटैक से रोक देता है, जिसके कारण गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना इंस्टा ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अचानक से वेजिटा के पीछे आ जाता है और अपना एक जोर का हिट करता है, जिससे वेजिटा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। तब गोकू कहता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक तुम भी वेजिटा। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं वहाँ तक जाऊँगा और तुम्हें मैं बचा के रहूँगा। इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू पर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस अटैक को गोकू आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, मुझे छोटे मोटे अटैक से कुछ नहीं होने वाला, तुम चाहे कुछ भी करो, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, समझे। इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा पर अपना एक डिमोनिक एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसके कारण वेजिटा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू वेजिटा पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार वेजिटा अपनी जगह से हट जाता है और कहता है, क्या तुम भूल गए काकारोट, हमारे परिवार को किसने मारा था, हमें बदला लेना था, हमने कसम खाई थी कि हम उसे साथ मारेंगे, तुम्हें क्या हो गया है काकारोट, होश में आओ। इतना सुनने के बाद गोकू का गुस्सा कुछ कम होता है, लेकिन तभी वेजिटा उस पर अपना एक अटैक कर देता है, जिसके कारण गोकू काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वेजिटा गोकू पर टूट पड़ता है और हम देखते हैं कि उन दोनों में काफ़ी तगड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। तभी वेजिटा गोकू को गर्दन से पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिसके कारण गोकू के मुंह से खून आने लगता है और वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वेजिटा कहता है, काकारोट, ये अब मेरे पास एक आखिरी मौका है और इस अटैक से शायद तुम डीमन किंग के कंट्रोल से बाहर आ सकते हो। इतना कहने के बाद वेजिटा अपने हाथ में पूरी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है और एक खास अटैक को तैयार करता है। अटैक के तैयार होने के बाद वेजिटा उसको गोकू की ओर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस फॉर्म में आ चुका था, अब वो नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ये देखकर वेजिटा भी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तब गोकू अपनी आंखें खोलता है और अपने चारों ओर देखता है। देखने के बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वेजिटा गोकू को सारी बातें बताता है। ये सुनकर गोकू कहता है, सच में वेजिटा, तुमने दोस्त होने का फर्ज निभाया। ये सुनने के बाद वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है, काकारोट, हमने एक साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये फाइट सच में काफ़ी मुश्किल थी। तब गोकू कहता है, वेजिटा फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और अब हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जब तक हम दोनों साथ हैं हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, भाई डीमन किंग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गोकू के इतना कहते ही आसपास की जगह तबाह होने लगती है, जमीन में दरारें आने लगती है। कुछ समय बाद वहाँ पर 6 डीमन किंग समन होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई तुम काफ़ी नादान हो सैयद, ये तो मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना था, जिसे देखकर तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो और तुम मुझे मारने की बात करते हो। भला तुमने ये सोचा भी कैसे
कि मैं इतनी आसानी से तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों वाकई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुमसे फाइट करने में मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद वो डीमन किंग अपनी पावर को बढ़ा लेता है और गोकू और वेजिटा भी सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने के बाद एक साथ उस डीमन किंग पर अपना एक की ब्लास्ट अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक को वो डीमन किंग अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है, तुम चाहे इतनी भी ताकत लगाओ साइयन, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम मुझे यहाँ तक कि एक खरोच भी नहीं पहुँचा सकते। आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक साइयन में कितनी पावर होती है।